डियर चिल्ड्रन और मेरे बच्चों, बीएसटी के क्लास में आज नया चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं का पता लगाने और उन्हें वस्तुओं और सेवाओं में परिणत करने की एक कला है या प्रक्रिया है, जो यह संभव बनाती है कि अधिक उपभोक्ता इन वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठा सकें। विपणन और प्रबंध एक दूसरे के में अन्योन्याश्रय संबंध है। विपणन और उत्पादन का चोली दामन का साथ होता है, जहां उत्पादन का कार्य समाप्त होता है, विपणन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। कोई भी संस्था चाहे जितनी ही सस्ती एवं अच्छी वस्तु का उत्पादन करने में सफल क्यों न हो, बिना अच्छी विपणन व्यवस्था के वह आज की व्यापारिक स्पर्धा में सफल नहीं हो सकती। विपणन प्रबंध है यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग। साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक प्रबंध का वह भाग जो विक्रय से संबंधित हो, विपणन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार विपणन एवं विक्रय प्रबंध, सेल्स मैनेजमेंट, एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जाते हैं। विपणन मार्केटिंग शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। विपणन मार्केटिंग का उपयोग कई अर्थों में लगाया जाता है। संकुचित दृष्टिकोण के विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का समावेश किया जाता है जो वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों से उठाकर उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए की जाती है। किंतु व्यापक दृष्टि से विपणन की विषय सामग्री के अंतर्गत विक्रय नीतियां, विक्रय प्रबंध व संगठन, मूल्य निर्धारण, वस्तु का विकास, व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के साधन और विपणन अनुसंधान आदि सभी क्रियाओं का इसमें समावेश होता है। आधुनिक समय में विपणन का अर्थ जो है, विपणन कार्य वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ करने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है तथा विक्रय होने के बाद भी निरंतर चलता रहता है। विपणन संबंधी परिभाषाओं में प्रोफेसर पाइल ने अपने शब्दों में कहा है कि विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं और प्रोफेसर क्लार्क के अनुसार विपणन में वे सभी प्रयत्न शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं और उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं। प्रोफेसर मीचल की
शब्दों में विपणन वे क्रियाएं शामिल हैं की जाती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक के बहाव से संबंधित होते हैं। तो प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने विपणन के संबंध में कहा है कि विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत दूसरों के साथ उत्पादों और मूल्य के सृजन और विनिमय द्वारा व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरी करते हैं। कोटलर के अनुसार विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जो वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली मानवीय क्रियाओं की संस्थाओं से संबंधित होता है। विपणन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करना है और उन्हें संतुष्टि प्रदान करना है। इन आवश्यकताओं व इच्छाओं की संतुष्टि विनिमय द्वारा की जाती है। मार्केटिंग comprises both buying and selling activities. Marketing consists of those efforts which effect transform in the ownership of goods and services and which provide for physical distribution, according to Clark. And marketing is a social process by which individual and groups obtain products and value with others, according to Philip Kotler. हम इन तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और हम यह कह सकते हैं कि विपणन का अर्थ उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करने एवं उसे उपभोग के लिए समर्पित करना है, जिससे कि जनसाधारण के रहन सहन के स्तर में वृद्धि हो सके और तथा उपभोक्ताओं को संतुष्टि देते हुए लाभ प्राप्त किया जा सके। विपणनकर्ता यानी विक्रेता यानी मार्केटर सेलर, विपणन करता से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा संस्था से होता है, या विपणनकर्ता या विक्रेता से अभिप्राय उस व्यक्ति या संस्था से है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की इच्छा से उन्हें वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध कराता है, और जबकि विपणनकर्ता उसे संतुष्टि प्रदान करता है। अतः ग्राहक को संतुष्टि खोजने वाला सेटिस्फैक्शन से सीकर एवं विपणनकर्ता को संतुष्टि प्रदान करने वाला सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर कहा जाता है। विपणन के कई प्रकार के लक्षण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स एंड मार्केटिंग, जो निम्नलिखित हैं। आवश्यकता एवं इच्छा, नीड एंड वांट, बाजार प्रस्ताव तैयार करना, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, विनिमय प्रक्रिया, एक्सचेंज मैकेनिज्म या एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये मुख्यतः 3 प्रकार के विशेषताएं पाई जाती हैं। विपणन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, बाजार सूचना को एकत्रित करना और विश्लेषण करना, यानी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग
मार्केट इंफॉर्मेशन, विपणन नियोजन, मार्केटिंग प्लानिंग का होना यानी विपणन नियोजन का होना, उत्पाद डिजाइनिंग तथा विकास किया जाना, प्रोडक्ट डिसीजिंग एंड डेवलपमेंट, परमापीकरण एवं श्रेणीयन करना यानी स्टैंडर्ड डिसीजन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, नामकरण, ब्रांडिंग, ग्राहक सहायता सेवा केंद्र का स्थापना करना, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, संवर्धन करना यानी प्रमोशन करना, भौतिक वितरण करना यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक होना, और परिवहन एवं संग्रहण यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज का होना। ये तमाम बातें विपणन के कार्य हैं यानी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को विपणन के संबंध में जो जानकारियाँ मैंने आज दी हैं उसे आप लोगों ने नोट किया होगा फेयर कॉपी में, और उसे जाकर अपने अपने घरों में आप लोग जाएं और घर में बैठकर पढ़ें, घर में बैठकर पढ़ें, खुद भी पढ़ें और घर से ना निकलें और दूसरों को भी घर से ना निकलने दें। इस कोरोना के महामारी से बचें। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।